everyone, welcome to this YouTube channel Maths Education. Today we will start our next exercise, exercise 7C of chapter 7th, integrals. So here these are the identities of these exercise. First of all, देखो first identity, this is angle half formula. We have already done 1 minus cos x is equals to 2 sin square x by 2. ठीक है जी, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2 दैट मीनस कि इसी एंगल हाफ फॉर्मूला से जिन्ना एंगल तुहाडे कोल इत्थे ओहदा हाफ इत्थे आ जाना है। यही फॉर्मूला सेम है, देखो 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू, जे एंगल 2x हो गया तो यदा हाफ इधर हो जाएगा 2 साइन स्केयर एक्स, दैन जिहड़ा आ 2 सी इहनूं आपां इहदे डिनोमीनेटर च रखिया। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स 2x का फॉर्मूला है। सो इस तरह इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज है कुछ। So let's start our exercise. Question number first is sin inverse cos of x integral sin inverse cos of x dx is। ठीक है जी, हम देखो आपां की कहने ये चीज़ कैंसल कदों होंदी है, जो सेम होंदा एंगल। सो नाउ सोल्यूशन इज, पहला उन्होंने आप सेम कर लेंगे हैं, इंटैग्रल साइन इनवर्स एज इट इज़ कॉस एक्स नूं तुसीं की लिख सकते हो साइन 90 माइनस एक्स मीनस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस एक्स। ये किहड़ा फॉर्मूला बच्चे आप 10th च कीता है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक है जी, इंटैग्रल एज इट इज साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट हो गए, तुहाडे कोल की रह गया पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। सो हेयर सैपरेट ऑफ दीज बोथ इंटैग्रल्स पाई बाय 2 डी एक्स माइनस इंटैग्रल एक्स डी एक्स। पाई बाय 2 इज़ कॉन्स्टेंट, सो इंटैग्रल जो बाहर आ गया अपने को पाई बाय 2 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, पाई बाय 2 एज इट इज़ 1 दी इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स दी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। सो कुछ दिस क्वेश्चन इज सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज दे विच है कि स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज एज इट इज़ क्वेश्चन से विच तुहाडे कोल स्टेटमेंट्स होणगियां, तुसीं फॉर्मूलाज अप्लाई करके बस इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी, जिस तरह सेकेंड क्वेश्चन देखो, इंटैग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन क्यूब एक्स की आप इंटीग्रेशन किस तरह करांगे, साइन स्केयर एक्स का तो अपने कोल फॉर्मूला आ गया। सो साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले दे विचों कड्डांगे किवें, देखो फॉर्मूला की है तुहाडे कोल साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। सो जी क्यूब वाली टर्म अपन चाहिए उन्होंने इस साइड ले आओ, दिस इज 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 3 साइन एक्स, दिस इज पॉजिटिव साइन 3x एंड हेयर इज नेगेटिव साइन 3x। ठीक है जी, हुण वैल्यू कादी चाहिए अपन साइन क्यूब एक्स की। सो 4 उधर जाके की हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। अदरवाइज तुसीं कॉमन कढ़ के भी 1/4 मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, हुण एक आधी वैल्यू आई है अपने को साइन क्यूब की। सो सोल्यूशन इंटैग्रल साइन क्यूब की जगह तो आप की पुट करांगे, सारा पुट कर देंगे 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x डी एक्स। सो सैपरेट दीज इंटैग्रल्स, इंटैग्रल 3/4 की आ गया बाहर आ गया तुहाडे कोल, दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म। सो साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटैग्रल साइन 3x डी एक्स। सो 3/4 एज इट इज़ साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4 एज इट इज़ साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x इंटू 3x का डेरीवेटिव है जो 3 वो की आंदा इंटीग्रेशन च डिनोमीनेटर च आ जाता है। ठीक है जी, दिस इज़ माइनस 3/4 कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x plus c. This is your answer.
ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cos क्यूब x ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਟੈਗਰਲ cos ऑफ क्यूब x dx। ਹੁਣ ਦੇਖੋ cos क्यूब x ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, cos 3x ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ cos क्यूब x ਦੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, cos 3x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है जी। दिस इज क्यूबिक टर्म आही अपने को, आप की करेंगे cos 3x एज इट इज, दिस इज नैगेटिव टर्म इधर लैके पॉजिटिव आ जाऊगी। 3 cos x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x। सो 4 नाल की ओवरऑल डिवाइड कर देंगे या 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। 1/4 cos 3x प्लस 3 cos 4x। 3 cos x इज इक्वल्स टू cos क्यूब x। ये अपने को वैल्यू आ गई कादी, cos क्यूब की। 1/4 सैपरेट करके लिखना, इस तरह सैपरेट करके भी लिख सकते हो, कॉमन भी कढ़ के लिख सकते हो। ठीक है जी। सो सोल्यूशन इज इंटैग्रल cos क्यूब x की वैल्यू देखो 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x dx। ठीक है जी। 1/4 तो इंटैग्रल तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। दैन इंटैग्रल cos 3x dx प्लस 3 इंटैग्रल cos x dx। मैं की किया 1/4 कॉमन कढ़ लिया, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस की अलग अलग करती, ये एज इट इज़ आ गई cos 3x dx प्लस 3 इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो भी इंटैग्रल तो बाहर आ गया cos x dx। दिस इज़ 1/4 cos 3x की इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 एज इट इज़ cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस c। सो इट बिकम्स sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x plus c। This is your answer. So next question is question number 3rd. Question number 3rd is integral sin square 2x plus 5 dx। ठीक है जी। sin square 2x plus 5 dx। देखो आइडेंटिटी देखो एज इट इज, साइन स्केयर एक्स की आइडेंटिटी अपने को की है, साइन स्केयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। सो हेयर इंस्टेड ऑफ एक्स की जगह ते की है बच्चे अपने को 2x प्लस 5। सो फॉर्मूले दे विच जिथे अपने को एक्स सी आपां की पुट करांगे 2x प्लस 5। ठीक है जी। सो स्टार्ट सॉल्यूशन, इंटैग्रल एज इट इज साइन स्केयर 2x प्लस 5 की वैल्यू की आ गई अपने को 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 dx। सो डिनोमिनेटर च 2 की आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर देखो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 dx। इंटैग्रल सैपरेट कर दो, 1/2 इंटू 1 dx माइनस 1/2 इंटू इंटैग्रल कॉस ऑफ, देखो इनू की लिख सकते हैं आप 4x प्लस 10, सिंपल वे नाल करते हैं। ठीक है जी। 1/2 एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 एज इट इज़। ये की किया सी मैं इत्थे एंगल दे नाल 2 मल्टीप्लाई कर लिया सी अंदर। सो 4x प्लस 10, हुण इत्थे कॉस की इंटीग्रेशन की आ गई अपने को sin 4x प्लस 10, एंगल सेम ही आ जाता है। इंटू 4x प्लस 10 का जो डेरीवेटिव है वो आप की कहते डिनोमीनेटर च आंदा है प्लस c। 4x प्लस 10 का डेरीवेटिव की आया अपने को 4 एंड दिस इज डिनोमीनेटर ऑफ 4। सो 1/2x एज इट इज़ माइनस 1/4 इंटू 2 इज़ 8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। सो देखो फॉर्मूला अपने को साइन स्केयर एक्स का, कॉस स्केयर एक्स का एंड साइन क्यूब एक्स का, कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूलाज है, बट आइडेंटिटी अप्लाई करन लगे ध्यान च रखना है भी एंगल आपां नूं की गिवन है।
एंगल एक्स ही है या एंगल कुछ होर है, जोड़ा भी एंगल अपने को गिवन होएगा आपां की करना सेम एंगल लैना। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th की है बच्चे, इंटेग्रल साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x dx। ठीक है जी, ये इंटीग्रेशन करनी है। फस्ट ऑफ ऑल आपां की करना है, स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखो, ईजी वे नाल करांगे बिल्कुल। जिहड़ा एंगल वड्डा है, जिहड़ा एंगल की है लार्जर है, उन्होंने तुसी की करना है अगे रख लेना है। 4x है और 8x है, 8x लार्जर है 4x तो। ठीक है जी, 8x वाला एंगल अगे रख लिया, साइन 8x साइन 4x dx। हुण इहदे नाल मिलदा जुलदा कोई फॉर्मूला देखो अपने कोल, साइन दोनों साइन दे विच एंगल है। दिस इज़ द फॉर्मूला 2 sin A sin B इज इक्वल्स टू दिस। देखो साइन ए साइन बी तो है मेरे को, साइन ए साइन बी की नहीं है, 2 नहीं है। सो 2 लियान लई आपां की करदे हैं, 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड। ठीक है जी। इन ईच एंड एवरी सम जिहड़े भी क्वेश्चनस होणगे 4 फॉर्मूलिया के बेस पे आपां की करांगे, हर फॉर्मूले दे विच की करांगे, स्टेट फंक्शन दे विच 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड। सो 1/2 तो एज इट इज़ रह गया बाहर, 2 sin A sin B। So formula is cos A minus B. Here your A is 8x and B is 4x. इन शो करन दी ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग भी A की है तुहाडे कोल 8x है, B की है 4x है। सो फॉर्मूला इज cos A minus B, 8x minus 4x minus cos A plus B, 8x plus 4x नाल की आ जाएगा अपने को dx। 1/2 एज इट इज़, इंटैग्रल एज इट इज़। एक ही बन गया जी, cos ऑफ 8x माइनस 4x इज़ 4x माइनस cos ऑफ 8x प्लस 4x इज़ 12x dx। नाउ इंटीग्रेशन 1/2 एज इट इज़, cos 4x की इंटीग्रेशन की आ जाएगी अपने को sin 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस cos 12x की इंटीग्रेशन sin 12x डिवाइडेड बाय 12 प्लस c। सो इट बिकम्स 1/2 नूं की है आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 24 प्लस c। सो आई रिपीट द प्रोसैस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन नूं किस तरह करना है, फस्ट ऑफ ऑल तो तुसीं आइडेंटिटी नाल रिकोगनाइज़ करना है स्टेटमेंट नूं देख के भी अपने कोल किहड़ी आइडेंटिटी अप्लाई होएगी। ठीक है जी, जिहड़ी आइडेंटिटी अप्लाई होएगी उहदे फस्ट आपां की करना है रजे, फस्ट ऑफ ऑल एंगल जिहड़ा लार्जर है, जिहड़ा वड्डा एंगल है तुहाडे कोल, तुसीं उहनूं अगे रखना है, समॉलर नूं पिछे कर लेना है। ठीक है जी। दैन फॉर आइडेंटिटी बनाने लई आपां की करना है, आपां 2 चाहिदा होएगा, 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड, दैन अप्लाई दी आइडेंटिटी अप्लाई करांगे आपां 2 sin A sin B। सो 2 sin A sin B की आइडेंटिटी सी cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। सो आइडेंटिटी अप्लाई की, दैन सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव टू इंटीग्रेशन। ठीक है जी। सो इंटीग्रेशन करके की है थोड़ा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटेग्रल sin 2x cos 3x। इंटेग्रल sin 2x cos 3x dx। सो एंगल देखो किहड़ा वड्डा अपने कोल, cos वाला। सो cos वाले नूं अगे रखो, cos 3x sin 2x dx and we have to multiply by 2 and divide by 2, 1/2 as it is, integral 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। So formula is sin A plus B sin A plus B minus sin A minus B dx। 1/2 as it is, integral as it is, sin 3x plus 2x is 5x minus
Sin 3x minus 2x is sin x dx. So now integration of these functions, sin 5x the integration अपने को की आ गई minus cos 5x upon 5 minus as it is sin x the integration minus cos x. So this is plus cos x plus c. So it becomes minus cos of 5x upon 10, 2 into 5 plus 1 by 2 cos of x plus c. This is your answer. ठीक है जी. सो है कि इस एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ these ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ. Question number 6, integral 1 plus cos x upon 1 minus cos x dx. ठीक है जी. सो 1 plus cos x का ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੀ ਕੀਤਾ? ਐਂਗਲ ਹਾਫ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ 2 cos square x by 2 divided by 2 sin square x by 2. 2 null 2 cancel out. dx as it is, it becomes cos square upon sin square is cot square x by 2 dx. सो देखो cot square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ठीक है जी. cot square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x by 2 minus 1 dx. ਹੁਣ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ cot. ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਈਨਸ cot of x by 2 ਔਰ x by 2 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 by 2 ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x plus c. Now it becomes 1 by 2 की आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर ऊपर 2 minus 2 cot of x by 2 minus x plus c. This is your answer. So I repeat है कि बच्चे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? एंगल हाफ फार्मूला अप्लाई करता 1 plus cos x था and 1 minus cos x था. then this will be cot square x by 2. ਹੁਣ ਦੇਖੋ cot square ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ? cosecant square x by 2 minus 1. This is the formula. अगेन ये फार्मूला अप्लाई किया है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस फार्मूला इन 10th स्टैंडर्ड. सो कोसिकेंट स्क्वायर दी इंटीग्रेशन की आ गई माइनस कॉट एक्स बाय 2. ठीक है जी. इंटू एक्स बाय 2 का डेरीवेटिव की सी अपने को 1 by 2 वो की आ जाएगा डिनोमीनेटर च आ जाएगा. एंड आफ्टर दिस 1 by 2 आप ऊपर लैके आना है. रेसिप्रोकल लैके ऊपर आ जाएगा. वो की बन जाएगा 2 minus 2 cot x by 2 एंड 1 दी इंटीग्रेशन की आ गई सी एक्स प्लस सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन. tan square x इंटेग्रल tan square x dx. ਹੁਣ ਦੇਖੋ tan square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਜੇ tan square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? secant square x minus 1 'ਚ dx. ਸੋ secant square ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. that is tan x. ਸੋ tan x minus 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? x plus c. this is your answer. ठीक है जी. जिहदी इंटीग्रेशन नहीं होंदी रजे उन्होंने आपां की है कोई आइडेंटिटी अप्लाई करके या कोई फॉर्मूला अप्लाई करके आपां की कर लैंदे आ, चेंज कर लैंदे आ इन अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 8, इंटैग्रल साइन क्यूब 2x plus 1 dx. ਹੁਣ देखो फॉर्मूला अगेन आइडेंटिटी की होनी है साइन क्यूब वाली अप्लाई होएगी बट एक्स की जगह तो अपने को की आ गया 2x plus 1. सो इन्होंने किस तरह करांगे? सो आप साइन क्यूब की पहले वैल्यू फाइंड कर लें. फॉर्मूले दे विचों अपने को की आ गई साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x. ठीक है जी. ये वैल्यू फाइंड की सी आपां. सो x की जगह तो की है हम अपने को 2x plus 1. सोल्यूशन इंटैग्रल साइन फर्स्ट की आएगा जी साइन क्यूब ऑफ x 3/4
साइन एक्स की जगह तो की आ गया 2x + 1 -1/4 साइन 3 × एक्स की जगह तो 2x + 1 dx। ठीक है जी, इंटैग्रल सैपरेट कर रहे हैं। सो जो इंटैग्रल सैपरेट कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट से वो बाहर आ जाएगा 3/4 साइन ऑफ 2x + 1 dx -1/4 इंटैग्रल साइन ऑफ 3 की एंगल ही है नाल मल्टीप्लाई दे, सो इन मल्टीप्लाई करके की लिख सकते हैं 6x + 3 dx। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं राजे, इस तो बाद अपन फिर इंटीग्रेशन की है आसानी नाल हो जाती है। सो 3/4 एज इट इज साइन दी इंटीग्रेशन की आ गई अपने को -cos 2x + 1 इंटू 2x + 1 का जो डेरीवेटिव आता वो की आ गया डिनोमीनेटर च 2 -1/4 एज इट इज अगेन साइन दी इंटीग्रेशन -cos एंगल एज इट इज 6x + 3 एंगल का डेरीवेटिव जो है 6 + c, जो एंगल का डेरीवेटिव है वो डिनोमीनेटर च आना ही आना है एंड इट विल बी -3/8 cos of 2x + 1 minus plus 1/24 cos of 6x + 3 + c। This is your answer। ठीक है जी। सो एंगल का ध्यान विच रखना है आप भी अपने को केड़ा एंगल गिवन है। नैक्सट देखो साइन पावर 4x, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की है बच्चे, इंटैग्रल साइन पावर 4x या साइन पावर 4x dx। ठीक है जी। हुण देखो आप आइडेंटिटीज़ जो आइडेंटिटीज़ कीतियां वो की साइन स्केयर दी कर लिया, साइन क्यूब दियां कर लिया। आप साइन पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं की, सो आप किस तरह अप्लाई करांगे इन्होंने। देखो यू कैन राइट साइन पावर 4 नूं की लिख सकते हैं साइन स्केयर x होल स्केयर dx। ठीक है जी। साइन स्केयर x की आइडेंटिटी है तुहाडे कोल, दैट इज़ 1 - cos 2x/2 होल स्केयर dx। न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर का स्केयर अलग अलग कर लेंगे। अपने को की आ गया 1 - cos 2x होल स्केयर dx। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय की आना सी 2 का स्केयर 4, वो की कर लिया आप कॉमन कट लिया बाहर, दैट इज़ कॉन्सटेंट। ठीक है जी। 1/4 एज इट इज़ 1 - cos 2x a - b द होल स्केयर अप्लाई करो, दिस इज़ a दिस इज़ b, a स्केयर माइनस b स्केयर प्लस 2ab dx। So 1/4 as it is, integral as it is 1 the square 1 minus cos square 2x plus 2 cos 2x as it is dx। हम देखो 1 की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, cos 2x की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, लेकिन स्केयर वाले की फिर इंटीग्रेशन है नहीं अपने को। ठीक है जी। स्केयर वाले को अगेन चेंज करो, इंटैग्रल एज इट इज़ ब्रैकेट एज इट इज़ 1 एज इट इज़ cos square 2x। देखो cos square x की आइडेंटिटी अपने को पई है, दैट इज़ 1 + cos 2x/2। ਹੁਣ इस चीज़ ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ देखो, ये एंगल हाफ फॉर्मूला सी भी जिन्ना एंगल इत्थे सी उन्ना इत्थे आ जाता सी अपने को। ਹੁਣ इत्थे कितना एंगल है cos square 2x, जिन्ना एंगल इत्थे सी उहदा हाफ इत्थे सी, या यू कैन से भी जिन्ना इत्थे सी उहदा डबल उत्थे सी, जिन्ना इत्थे है उहदा डबल उत्थे है। सो 2x का डबल की हो गया 4x/2, नीचे वाला 2 तो एज इट इज़। ਆਪਾਂ ਕੀ करना है इत्थों देखना है एंगल इहदा हाफ इधर आ जाता सी, जे 2x सी तो आप x लिखते सी। हुण अपने कोल इत्थे ही 2x है, या यू कैन से भी जिन्ना इत्थे उहदा डबल उत्थे है। सो 2x का डबल की हो गया 4x हो गया। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ cos square 2x 1 + cos 4x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos 2x dx। ठीक है जी। 1/4 एज इट इज़, इंटैग्रल एज इट इज़, यू कैन राइट 1 एज इट इज़, डिनोमीनेटर अलग अलग कर रहे हैं विद ब्रैकेट ओपनिंग, माइनस का साइन है 1/2, नेक्स्ट प्लस माइनस cos of 4x/2, और यू कैन से 1/2 cos 4x। ठीक है जी। प्लस cos 2x 2 cos 2x dx।
ਹੁਣ 1 ਐਂਡ 1/2 दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म जे कॉन्स्टेंट है तो इन्हू इक्को कर लेंगे ये की है 1 माइनस 1/2 टेकिंग एलसीएम 2 माइनस 1/2 इज़ 1/2 ये की बन गया अपने को 1/2 ही बन गया इंटैग्रल दिस इज़ 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 4x प्लस 2 कॉस ऑफ 2x dx सो हुण की करांगे इंटीग्रेशन सैपरेट कर लेंगे 1/4 एज इट इज़ इंटैग्रल 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया अंदर की रह गया 1 दी इंटीग्रेशन माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है इंटैग्रल तो बाहर इंटीग्रेशन का दी रहेगी cos 4x dx की प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर इंटैग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ cos 2x dx सो इतों अपने को की आ गया 1/4 एज इट इज़ बाहर 1/2 एज इट इज़ 1 दी इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 एज इट इज़ cos 4x the integration it will be sin 4x upon 4 plus 2 as it is cos 2x the integration sin 2x by 2 plus c and 2 is cancel out with this 2 नहीं तो अपने को आंसर की बन गया देखो 1/8x या यू कैन से x upon 8 minus 4 into 2 8 into 4 32 and answer will be 1/8 into x minus 4 into 2 8 into 4 is 32 1/32 sine of 4x plus 1/4 sine of 2x plus c this is your answer ठीक है जी आइडेंटिटीज़ अप्लाई होनी है बट आइडेंटिटी ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ ਪਾਵਰ 4 ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਪਾਵਰ 5 ਜਾਂ cos ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਪਾਵਰ 4x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ x ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2x upon 2 ਦੈਨ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਸਕੇਅਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2x ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਹੇਅਰ this is your a and this is your b ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅਗੇਨ cos ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੋ cos ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ cos ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੋ cos ਸਕੇਅਰ ਦੀ x ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਸੀ 1 ਪਲਸ cos 2x upon 2 ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ 2x ਸੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ 2x ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਪਲਸ cos 4x upon 2 ਸੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन नंबर 10th देखो मैं की किया आप जिस तरह आप साइन पावर 4x किया उस तरह इंटीग्रेशन साइन पावर 5x की भी आ सकती है सो आप एक नाल दे नहीं करांगे आप की करते हैं cos पावर 5x की कर लेते हैं ठीक है जी cos पावर 5x की इंटीग्रेशन हुण इस तरह के स्केयर एंड क्यूब दी आइडेंटिटीज़ है बच्चे अपने को सो सोल्यूशन लिए आप की करांगे फस्ट ऑफ ऑल इनू ब्रेक करोगे किस तरह यू कैन राइट इंटैग्रल cos पावर 5 नू की लिख सकते हैं cos पावर 4x इंटू cos x क्यों क्योंकि आप की कहने जो बेस सी में तो पावर्स की हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं सो cos पावर 5 नू आप ब्रेक कर लिया cos पावर 4x इंटू cos पावर 1x 1x ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ 4x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ cos ਪਾਵਰ 4x ਨੂੰ cos ਸਕੇਅਰ x ਦਾ ਸਕੇਅਰ cos x dx
ठीक है जी। दैन इंटैग्रल एज इट इज़ अगेन कॉस स्क्वायर एक्स। हम अपने कोल की है कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी है, बट कॉस स्क्वायर एक्स की जो आप आइडेंटिटी पुट करते हैं दैन होर कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगेन वो स्क्वायर पे है। आप की करते हैं 7B एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करते हैं। किस तरह कॉस स्क्वायर चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी। आई रिपीट, देखो कॉस पावर 5 गिवन सी, सो मैं की कर लिया कॉस पावर 4 इंटू कॉस पावर 1 नाल ब्रेक कर लिया। 4 तो बाद अगेन उन्होंने मैं ब्रेक किया पावर 2 की 2। ठीक है जी। स्केयर्स च ब्रेक किया जो तुम 1 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे दैट विल बी 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह की आ जाएगा, अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करनी पएगी। सो ये बैटर आप किया भी इनू 7B एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करते हैं। मैं कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। नाउ ਹੁਣ B एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ cos x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ sin x ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ sin x ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ sin square x ਪਿਆ। ठीक है जी, इस करके आप cos x ਨੂੰ पुट नहीं कर सकते। आप की करांगे sin x ਨੂੰ पुट करांगे t। sin x इज इक्वल्स टू t, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल्स टू dt। सो इंटैग्रल एज इट इज़ 1 माइनस sin x ਨੂੰ ਆਪਾਂ पुट किया t दैट इज़ t स्क्वायर एंड होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। सो cos x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। सो a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर कितनी होगी फिर 4 प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर दिस इज़ 2t स्क्वायर। ठीक है जी। आप की किया a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इंटैग्रल इंटीग्रेशन करनी है सो सैपरेट कर लेंगे फंक्शनस नू 1 dt विद रिस्पैक्ट टू की हो रही है t की इंटीग्रेशन। ठीक है जी। प्लस t पावर 4 dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कट लिया t स्क्वायर dt 1 की इंटीग्रेशन की आ जाएगी t प्लस t पावर 4 की इंटीग्रेशन t पावर 5/5 माइनस 2 एज इट इज़ t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है जी। t की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज साइन ऑफ x प्लस 1/5 साइन एक्स पावर 5 या साइन पावर 5x जिमें मर्जी लिख लो माइनस 2/3 साइन ऑफ x पावर 3 प्लस c। ठीक है जी। आ पावर 5 नू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन पावर 5x एंड दिस इज साइन क्यूब x प्लस c। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट फिर आप आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन करते हैं। अपने को क्वेश्चन की आ गया इंटैग्रल cos x cos 7x। क्वेश्चन नंबर 11 इंटैग्रल cos ऑफ x cos 7x dx। हम आप की किया भी एंगल जो लार्जर है उन्होंने आप अगे रखना है दैट बिकम्स cos ऑफ 7x इंटू cos ऑफ x। दैन की करना सी आप आइडेंटिटी बनाने लई आप की करना है 2 नाल डिवाइड 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड। सो 1/2 एज इट इज़ 2 cos a cos b 2 cos a cos b and identity is cos a plus b plus cos a minus b cos a plus b। so this is 7x plus x plus cos a minus b 7x minus x dx। 1/2 as it is, integral as it is, it will be cos of 7x plus x is 8x plus 7x minus x is 6x dx। now integration 1/2 as it is, cos 8x the integration sin 8x divided by 8 plus
cos 6x the integration sin 6x divided by 6 plus c, and it becomes 1 by 16 sin 8x plus 1 by 12 sin 6x plus c. This is your answer. सो करना कि आप फस्ट ऑफ ऑल आप एंगल जो तुहाडे कोल लार्जर है आप अगे रख लेना। अगे रखने तो बाद आप की करना बच्चे जोड़ा 2 नाल मल्टीप्लाई एंड 2 नाल डिवाइड, क्यों कि आइडेंटिटी बनाने लई। ठीक है जी, जदों तुसीं आइडेंटिटी बना ली दैन की है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। आइडेंटिटी अप्लाई करन तो बाद आप की कर देना है इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देनी है। सो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की है, हुण तक आप जो भी फॉर्मूलाज आ किए है सम्स ये की किए है 2 फंक्शनस वाले किए है, तो 2 ही अपने को आइडेंटिटीज़ पईयां होंदियां सी, जिस तरह साइन ए साइन बी। ठीक है जी, हुण एक क्वेश्चन दे विच देखते हैं जिहदे कोल अपने कोल 3 फंक्शनस आ जाएंगे। दिस इज इंटैग्रल कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 3x dx। सो इन्हां च किस तरह करना है, सेम प्रोसैस है। प्रोसैस की सी सेम, एंगल जो तुहाडे कोल लार्जर है उन्होंने अगे रख लो। फस्ट इज़ cos 3x एंड सैकेंड इज़ cos 2x, थर्ड इज़ cos x dx। ठीक है जी, उस तरह 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड, पहले तुसीं आइडेंटिटी ये ते अप्लाई कर लो। 1/2 एज इट इज़, इंटैग्रल एज इट इज़, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b मीनस cos a प्लस b, 3x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b, 3x माइनस 2x। बाहर की है तुहाडे कोल cos x dx। ठीक है जी, 1/2 एज इट इज़, इंटैग्रल एज इट इज़, एंड इट बिकम्स cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ x, 3x माइनस 2x इज x, बाहर cos x एज इट इज़। ठीक है जी, इस तो बाद की आ जाएगा। हुण देखो इंटीग्रेशन करन, हजे इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि बाहर तुहाडे कोल मल्टीप्लाई दे विच की पिया एक एंगल पिया cos x। सो आप इन्हां नूं फिर अगेन किस तरह करांगे, फस्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स नाल मल्टीप्लाई करो, पहले इनू cos x नाल फिर इनू cos x नाल, एक ही बन गया cos ऑफ 5x इंटू cos x dx। एंड सैकेंड इंटैग्रल बना लो अलग, 1/2 वो नाल भी आ जाएगा। दिस इज इंटैग्रल 1/2 इंटैग्रल cos ऑफ x dx। ठीक है जी, 1/2 एज इट इज, कॉट अगेन की करांगे 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड, दैट विल बी 1/4। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करो, सेम हेयर 2 नाल डिवाइड 2 नाल मल्टीप्लाई। सो जे आप इत्थे 2 नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं भी करना तो भी अपने कोल सॉल्व हो जाएगा। इत्थे देखो तुसी 2 cos a cos b, अगेन अप्लाई cos a प्लस b 5x प्लस x प्लस cos a माइनस b 5x माइनस x dx प्लस 1/2 एज इट इज़। देखो cos x इंटू cos x, इट विल बी cos square x dx। सो 1/4 एज इट इज़, cos 5x प्लस x, cos 6x प्लस cos 4x dx प्लस 1/2 एज इट इज़, आइडेंटिटी अप्लाई करो cos square x दी, इट विल बी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है जी, एंड दिस इज़ 1/4 एज इट इज़, इंटीग्रेशन करन लगे हैं cos 6x की इंटीग्रेशन sin 6x अपॉन 6 प्लस cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 है जिहड़ा इंटैग्रल के अंदर वाला वो बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 1/4 एंड इंटीग्रेशन कर दो 1 की इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर की इंटीग्रेशन ही रहेगी 1 की इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस c। इट बिकम्स 1/24, 6 इंटू 4 इज़ 24 sin 6x प्लस 1/4 इंटू 4 इज़ 16 sin 4x प्लस 1/4 इंटू x प्लस 1/4 इंटू 2 इज़ 8 sin 2x प्लस c। सो आई रिपीट है कि बच्चे देखो जितना 2 फंक्शनस पे है प्रोडक्ट के, दैट मीनस उन्होंने तो आइडेंटिटी सिंपल हो जाएगी अपने को। सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई करके आप इंटीग्रेशन कर लाँगे। जो फंक्शन ही तुहाडे कोल 3 आ जाते हैं, तुसीं की करना है
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਰਜਰ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਗੇਨ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਐਂਗਲ ਸੀ x, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ 2x, ਥਰਡ ਇਜ਼ 3x। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3x ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, 2x ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੈਨ x ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ 3x ਤੇ 2x ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਹਰ cos x ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 2 cos a cos b ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਗੇਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਪਲੱਸ 1/2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ 1/2 ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ cos x ਨੂੰ cos x ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ cos ਸਕੇਅਰ x। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ cos ਸਕੇਅਰ x ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ 7C। So thank you students.